अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं असमत खान नियाज़ी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जू 506 की सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं और आपने ध्यान से सुनना है। 20 MCQs की होगी ये। 21 से स्टार्ट करते हैं। एट वन प्लेस ऑन द सरफेस इज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो होती है ना, ओपनिंग होती है, बारीक सी ओपनिंग। ये अगर आपने बॉटनी पढ़ी है ना, माइक्रोपाइल को बहुत तवज्जो से सुना होगा और इसकी डायग्राम भी बनाई होगी। एक डायग्राम बनाई होगी जिसमें एक पता नहीं कौन सी डायग्राम थी, हम बनाते थे, और एक बीच में एक माइन्यूट सा सुराख होता था छोटा सा, उसको हम माइक्रोपाइल का नाम देते थे। हमने ये बॉटनी में बहुत सारा वर्क किया है माइक्रोपाइल पर, तो आपको माइक्रोपाइल अच्छी तरह से जानते होंगे। माइक्रो पाइल एडवांस और द सर्विस ऑफ अ मैन्यूट ओपनिंग और ग्रुप ऑफ ओपनिंग, छोटी छोटी ओपनिंग होंगी शेल पर, ठीक है, उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मैं एग्ज़ाम ग्रुप का ना आपको लिंक भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के ना वहाँ पर पेपर में PDF फॉर्म में या फाइल के फॉर्म में सेंड करूँगा। एक दिन के हर रोज़ के पेपर फाइल में आपको मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, चैट ऑफ होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 22 है द नर्वस सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट। 22 नर्वस सिस्टम along the middle line. The nervous system of the insect is located along the middle line of the body. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पर नज़र आता है? मिडल लाइन ऑफ द बॉडी। ये बात ये आपने माइंड में रखनी है, रखें, ज़रूर रखें सही। हाँ जी, रूफ की बात है। 23 RWF रूफ इम्पोर्टेंट है। जी आ गया जी। इट्स इनर सर्विस फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द माउथ इज ऑफन कॉल्ड एपीफेरेंस। ये जो चीज़ लाइन है पूछी जा सकती है। रूफ ऑफ द माउथ इज आल्सो कॉल्ड एपीफेरेंस, ठीक है। दोनों बातों में भेज, या जहाँ पर डैश होगा आपने रूफ लगाना होगा, जहाँ पर डैश होगा आपने एपीफेरेंस कहना होगा, ठीक है। अब आ गया जी 23 हो गया, 24 आ गया जी। 24 जो है नर्वस सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट, जिन्हें अभी मैंने बात की है, ठीक है। मिडल लाइन ऑफ द, अलॉन्ग द मिडल लाइन ऑफ द क्या नाम है, इंसेक्ट्स होता है, तो ये बात आपने याद रखना है। 25 ऑल wastes ये द सेल्स बाय their activities produce नॉट ओनली, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाते, गैस नहीं बनाते, वेस्ट भी होता है जिसे नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, उस फॉर्म में भी निकलता है। मस्ट बी रिमूव्ड लाइक ऑल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जिस तरह तमाम वेस्ट निकलते हैं ये भी निकलता है, ठीक है, याद रखना है आपने। 27 फोर इंटेस्टाइन इन ग्रोथ फ्रॉम द माउथ को हम फोर इंटेस्टाइन कहते हैं। फोर इंटेस्टाइन इम्पोर्टेंट है, बार बार आ जाता है। द इन ग्रोथ फ्रॉम द माउथ इज यूजुअली कॉल्ड द फोर इंटेस्टाइन। इम्पोर्टेंट है, याद कर लें, माइंड में रख लें, दिल में रख लें। दिल में तो आपने नहीं रखना, दिल में और चीज़ें बहुत हैं। आप पता नहीं कौन सी चीज़ें दिल में छुपा कर रखती हैं। दिल में तो और काम होते हैं, दिल के काम दिल जाने। काइटिनस, CHITINOUS, काइटिनस। The wings are chitinous outgrowth from the body, which vary much in size and form in different cells. Vary का होता है different. The wings are chitinous outgrowth from the body, which vary much in size and form different insects, ठीक है। उनकी different forms होती हैं, vary होता है, different, vary का मतलब different होता है।
अच्छा जी 28, ये तो हो गया। 29, ये भी तो हो गया। रूफ वाला एपिफेरेंस भी कहते हैं, ठीक है। चलो अगेन दिखा लूँ, आपका दिल कर रहा होगा कि एक बार फिर ये मंजर जो है आपकी आंखों में आ जाए। ये फार्मिंग द रूफ ऑफ द माउथ इज ऑफन कॉल्ड द एपिफेरेंस, ठीक है। नज़र आ गया, नहीं आया तो खैर है। 30 ये बीच में लिखे हुए लेकिन इनके नंबर नहीं लिखे हुए, इसलिए मैंने बता रहा, ये नंबर में भी आगे आ जाएंगे। 10 प्लेट और सेक्लाइट्स, यार मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। ये आया था, ये भी मिड टर्म का सिलेबस है, आगे फाइनल टर्म का सिलेबस भी अगली वीडियो में आ जाएगा, आप डोंट वरी। कि सेचर और जॉइंट्स क्या करते हैं, जॉइंट्स लाइन्स डिवाइड द क्यूटिकुला इनटू एरियाज। कौन से एरियाज, प्लेट्स और सेक्युलराइड्स में, ठीक है। अब है जी अडल्ट एंड सेट्स के बॉडी सेगमेंट कितने होते हैं, तकरीबन 7 से 15 होते हैं। आपको पता है, मुझे तो पता है, आपको भी पता है। क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए ना। ये है, चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ। इन द बॉडी ऑफ द एडल्ट इंसेक्ट देयर आर अपेरेंटली फ्रॉम 7 to 15 सेगमेंट्स, ठीक है। मुझे क्या है, मैं पढ़ लेता हूँ। 32 इंसेक्ट्स की बॉडी कौन से कितने सेक्शंस में होती है, 3 सेक्शंस में होती है, ठीक है। हेक्सापोडा वो ओपन करें ना तो आपको नज़र आ जाएगा, 3 सेक्शन होता है हेक्सापोडा। 3 सेक्शन के नेम भी आपको आने चाहिए। ऊपर हमने अरेक्नाइडा पढ़ा था जिसके 2 सेक्शन थे, एक था सेफलोथोरैक्स और दूसरा जो था एब्डोमेन था, ठीक है। इसके 3 सेक्शन है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। ये आप याद रखें, इनके नेम भी याद रखें, सब्जेक्ट में पूछे तो आपको, तो ये आम सी कॉमन सी बात है, आपको आनी चाहिए। अब है 33, इनके नंबर नहीं दिए गए इसलिए नहीं बता रहा, आगे नंबर में ये आ जाएंगे। 33 कॉमन नेम ऑफ द मिलीपीड, ये पहली दफ़ा आया है और पहली बार भी आया था कि मिलीपीड का कॉमन, जैसा कि नेम की वजह से पता चल जाता है कि इनकी लेग्स जो होते हैं लार्ज नंबर होते हैं। मिलीपीड्स मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो इसलिए हमको इनको मिलीपीड्स कहते हैं। आर्थ्रोपोड की बॉडी जो है सेगमेंट्स पर डिवाइड होती है, ये भी पता है आपको, पता तो है, वैसे आप कह रहे हैं हमें नहीं पता, पहली वीडियो में ये आया था। चलो अगेन बता देता हूँ, आपने कौन सा याद करना, फिर बार बार बताया नहीं था। इन द आर्थ्रोपोड द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ मोर और लेस सिमिलर पीसेज या सेगमेंट्स, ठीक है। 35 आर्थ्रोपोड्स के कितने ग्रुप्स हैं, 5। कितने ग्रुप्स हैं, 5। आर्थ्रोपोड के कितने ग्रुप्स हैं, 5। नेम नहीं आते, 9। ग्रुप्स कितने हैं, 5। कौन कौन से ग्रुप्स हैं देखते हैं। कैसे दिखाएंगे सर, दिखा देंगे, चलो अभी पढ़ा भी देंगे। ये आर्थ्रोपोड्स हैं और इनके ग्रुप्स में आपको नेम, क्रस्टेशी, डिप्लोपोडा, काइलोपोडा, अरेक्नाइडा, हेक्सापोडा, 1 2 3 4 5। ओके हो गया, गिन लिए, काउंटिंग कर ली। काउंटिंग आपको आती है, नहीं आती होगी। आगे जी, जनरली हैज़ अ सेगमेंटेड बॉडी ग्रुप्स इनटू 2 सेक्शंस। सेगमेंटेड बॉडी होती है, 2 सेक्शन में होती है। ये डिप्लोपोडा नहीं है, अरेक्नाइडा है, ये रॉन्ग है, ठीक है। बॉडी जो 2 सेक्शंस में होती है अरेक्नाइड की, एक होता है सेफलोथोरैक्स और दूसरा जो है मैंने ऊपर आपको दिखाया था, सेफलोथोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। मैं आपको कंफर्मेशन भी दिखा देता हूँ, आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी इनटू 2 सेक्शंस, सेफलोथोरैक्स और एब्डोमेन। तो वो डिप्लो ठीक नहीं था, ये ठीक है, ठीक है।
कहाँ तक पहुँच गए जी? यहाँ रूफ। ये तो 3 दफ़ा आ चुका है। अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये याद हो गया होगा। इनर सरफेस फार्मिंग रूफ ऑफ द माउथ इज ऑफन कॉल्ड एपिफेरेंस। सेकंड गैंग्लियन वाली बात भी मैंने आपको दिखा दी है। ये टाइपिंग एमसीक्यूज में कोई गलती हो जाती है, लेकिन सेकंड की जो है पूरी लाइन है मैंने आपको पढ़ा दी थी। सेकंड गैंग्लियन, ठीक है, अगेन दिखा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फॉर विद रीडर जिंदाबाद, उंगली दबाओ। बिलो और बिहाइंड द एसोफेगस सेकंड गैंग्लियन होता है, आल्सो इन द हेड में होता है फ्रॉम इट्स पोजीशन। हेड में अगर हो तो एसोफेगल गैंग्लियन इसको कहेंगे। ये लाइन आप रीड कर लें जल्दी से, टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर इतना नहीं रुकूंगा। द पैथोजन कैरिड इन इंसेक्ट्स बॉडीज ट्रांसमिशन, ये फिजिकल ट्रांसमिशन है। कौन सी ट्रांसमिशन है? फिजिकल। 39 जो है फिजिकल। दिखा देते हैं ना, कौन सी बात है दिखाने। मैकेनिकल, ये फिजिकल ट्रांसपोर्ट। पैथोजन इज सिंपली कैरिड एक्सटर्नली या इंटरनली बाय द इंसेक्ट्स। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो पूछी गई है एमसीक्यूज में, आपने याद रखना है। अगर नंबर 14, ये 40 और नंबर पीछे 2, ये 2 हो गए, ठीक है। इनकी लास्ट वीडियो में मैं आपको इनकी कंफर्मेशन इंशाल्लाह दूंगा। आगे 41 पा लें, लेकिन करने 40 थे क्योंकि 2020 की गेम चल रही है। TRAINED, ट्रेंड। ट्रेन एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है, ओनली थ्रूली ट्रेन एंटोमोलॉजिस्ट। ओनली ट्रेन एंटोमोलॉजिस्ट इंपोर्ट्स द सेकेंडरी पैरासाइट्स। सेकेंडरी पैरासाइट्स को कौन से इंपोर्ट करना कर सकते हैं? इंपोर्ट थ्रू ट्रेन एसोफेगस, ठीक है। मुकम्मल तभी आपको समझ आएगी, इसको आपने मुकम्मल पढ़ना है। 60 पेज है ये है क्या दिखाता हूँ आपको। बायोलॉजिकल कंट्रोल है, 84, 85, 86 टॉपिक इकट्ठा है, ये सारा आपने पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिहाज से, ये पैराग्राफ आपने पढ़ना है। एक दफ़ा रीड कर लेना, रटा नहीं लगाना, आपको समझ आ जाएगी। और भी एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, डोंट वरी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल ज़रूर रखना, दुआ में याद भी रखना, नमाज भी पढ़ना।